आप रामायण के सबसे अहम किरदार निभाने वाले रावण को तो जानते ही होंगे। आपको इस दुनिया में राम तो बहुत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रावण आज तक सिर्फ एक ही हुआ है। रावण लंका का ऐसा महान राजा था जिसने अपनी कुशल राजनीति से लंका और वहाँ की प्रजा के दिलों में हजारों सालों तक राज किया था। लेकिन रावण के घमंडी स्वभाव की वजह से उससे हुई सिर्फ एक गलती ने उसकी सोने की लंका और उसको राख में मिला दिया। बचपन से आज तक हम सभी को यही बताया गया है कि रावण का सर्वनाश सिर्फ और सिर्फ सीता माता के कारण हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि माता सीता के अलावा भी रावण की मौत में और भी कई स्त्रियों का हाथ था, और इन सभी के अलावा भी और कई वजह थी जिसके कारण रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। हो सकता है आप भी रावण से जुड़ी इन बातों को ना जानते हो। आज हम ऐसी ही रावण से जुड़ी अनसुनी बातों को बताएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माता सीता के अपहरण करने से पहले भी रावण ने कई स्त्रियों पर गंदी नज़र डाली थी, और इसके परिणाम स्वरूप रावण को स्त्रियों से कई श्राप भी मिले थे, और उन्हीं में से एक थी रावण की साली मायावती। मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती ने भी रावण की मौत में अहम भूमिका निभाई। ऐसा बताया जाता है कि रावण ने अपनी वासना के चलते मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती को भी नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि मायावती के पति संबर बैजंतपुरी के राजा थे। जब रावण राजा संबर से मिलने उनके महल पहुंचा तो उसकी नज़र मंदोदरी की बड़ी बहन मायावती पर पड़ी। मायावती की खूबसूरती को देखकर रावण का दिल मचल उठा और उसने कई बार मायावती को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब राजा संबर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया। इसके बाद राजा संबर के दुश्मन और रावण के मित्र ने राजा संबर के महल पर हमला कर दिया, जिससे राजा संबर की जान चली गई। और इसके बाद जब राजा संबर की पत्नी मायावती सती होने लगी तो रावण ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर मायावती ने रावण को श्राप दिया कि तुमने वासना के कारण मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है, तुम्हें एक दिन इसी वासना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक नाम वेदवती का भी आता है। कहा जाता है एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष काम से जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक ऐसी सुंदर स्त्री मिली जो कि अपनी घोर तपस्या में लीन थी। उस स्त्री का नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की घोर तपस्या कर रही थी। वासना से भरे रावण ने वेदवती के बाल पकड़े और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रावण के ऐसा करने पर वेदवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि समाधि ले ली और रावण को यह श्राप दिया कि एक स्त्री ही तेरे और तेरे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगी। और ग्रंथों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि वेदवती ने ही माता सीता के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, रावण की मौत में शामिल माता सीता का नाम भला कोई कैसे भूल सकता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब भगवान श्री राम ने ही रावण को मारकर माता सीता को आज़ाद कराया था। दोस्तों, हो सकता है अगर माता सीता ना होती तो रावण को आज कोई नहीं जानता। लेकिन आपको बता दें कि जब रावण ने साधु का वेश रखकर धोखे से माता सीता का अपहरण किया तो माता सीता को जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया। भले ही रावण माता सीता को लंका ले गया था, लेकिन वह चाहकर भी माता सीता को अपने साथ लंका के महल नहीं ले जा पाया और माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में ही रखा गया। वैसे तो सीता माता भले ही रावण की कैद में थी, लेकिन रावण ने माता सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि नबल कुबेर की पत्नी रंभा ने पहले ही रावण को श्राप दे दिया था कि वह भविष्य में कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी श्राप के चलते रावण माता सीता को कभी छू नहीं पाया। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने माता सीता को एक बार विवाह का प्रस्ताव देते हुए राम को त्यागने को कहा था, और माता सीता ने रावण को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि राम और सीता कभी अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा
कहा तो यह भी जाता है कि रावण का घमंड ही रावण की मौत का कारण बना। रावण की मौत के पीछे शनिदेव का भी हाथ है। कहा जाता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। अगर आपने कभी भी रामायण देखी होगी तो गौर किया हो कि सिंहासन और उसके पैरों के नीचे एक काले रंग का आदमी लेटा रहता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शनिदेव भगवान होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी और विद्वान था, और जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने मेघनाद को शक्तिशाली और अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों को एक शुभ स्थिति में रहने का आदेश दिया था। लेकिन शनिदेव ने रावण की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से मेघनाद अमर नहीं हो पाया। जब शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी तो रावण शनिदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया और हमेशा उनका मुंह जमीन की तरफ करके उन्हें अपने पैरों को नीचे रखता रहा। एक बार की बात है, जब नारद मुनि रावण से मिलने लंका गए तो उन्होंने शनिदेव को रावण के पैरों के नीचे पड़ा देख शनिदेव की ऐसी दशा देखकर नारद मुनि ने रावण से कहा कि हे रावण, तुम्हारी लंका तो बहुत सुंदर है और तुम एक वीर योद्धा भी हो। तुमने शनिदेव तक को बंदी बना लिया है। तुम शनिदेव को एक मौका तो दो कि वह अपना मुंह सीधा करके तुम्हारी सुंदर लंका और तुम्हारा पराक्रम देखें। जैसे ही रावण ने शनिदेव को यह सब देखने का मौका दिया, शनिदेव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ी, और कहते हैं कि शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने से ही रावण की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा दोस्तों, रावण की मौत के पीछे उसके पिछले जन्म का भी एक रहस्य है, जिसकी वजह से रावण की मौत सिर्फ और सिर्फ श्री राम के हाथों ही लिखी थी। दरअसल एक कथा में ऐसा बताया गया है कि भगवान राम को अपना दुश्मन मानने वाला रावण भगवान विष्णु का पहरेदार हुआ करता था। यह बात तो सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने ही भगवान राम के रूप में जन्म लिया था। एक बार की बात है, बाल सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार नाम के 4 ऋषि भगवान विष्णु से मिलने उनके महल पहुंचे तो वहां उनके पहरेदार मिले जिनका नाम जय और विजय था। जब दोनों पहरेदार उन चारों ऋषियों को महल के अंदर जाने से मना कर दिया, तब ऋषियों ने दोनों पहरेदारों को श्राप दिया कि 3 जन्मों में तुम राक्षसों का जन्म लोगे। तब जय विजय ने ऋषियों से माफ़ी मांगी। उन्होंने जय और विजय की माफ़ी मांगने पर उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन यह कहा कि अब दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत भगवान विष्णु के हाथों होगी और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जिसके बाद ही दोनों पहरेदार अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनका वध भगवान विष्णु ने किया, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ, और अपने तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। दोस्तों, रावण से जुड़ा एक और रहस्य है जो हमारे लिए चर्चा का विषय रहा। अगर आप सबने रामायण देखी है या पढ़ी है, उसमें हम सभी को यही दिखाया गया कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन क्या हकीकत में रावण के 10 सिर थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, रावण के 10 सिर से जुड़ी 2 कथा है जो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें पहली कथा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रावण एक मायावी राक्षस था जिसके 10 सिर तो नहीं थे, लेकिन वह अपनी माया से 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इसलिए लोग उसे दशानन कहते थे। हिंदू शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण अपने गले में 9 मणियों की माला पहनता था, और जब इस माला पर रावण के सिर की परछाइयाँ पड़ी तो देखने वालों को ऐसा लगता था कि रावण के 10 सिर हैं। उसे यह माला उसकी माँ केकसी ने दी थी। वही दूसरी कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, और एक बार जब भगवान शिव की तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव ने दर्शन ना देने पर वह क्रोधित हो गया, और इसके बाद हवन की अग्नि में उसने भगवान शिव के लिए अपने सिर को काटकर चढ़ा दिया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर वरदान में उसे 10 सिर दे दिए थे। दोस्तों, रावण अपने पूरे जीवन में स्त्री के लालच में रहा, और उसकी मौत का कारण भी एक स्त्री ही बनी। इसलिए उसने स्त्रियों के बारे में कई बातें बताई, जैसे किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर मोहित ना हो,
क्योंकि यह भी अपने भविष्य के साथ गद्दारी करने के बराबर है। साथ ही उसने कहा कि स्त्रियां लालची होती हैं और उनका यही लालच उनको और उनसे जुड़े लोगों को मुसीबत में डाल देता है। रावण ने कहा स्त्रियां जल्द ही दूसरों के बहकावे में आ जाती हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरते वक्त रावण ने कहा स्त्रियां किसी भी बात को ज़्यादा दिन तक राज नहीं रख पाती, इसलिए किसी महिला को आपके राज की बात पता चल जाए तो वह आपका विनाश कर सकती है। साथ ही रावण ने बताया कि स्त्रियों का मन अशांत रहता है, किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होती, उनका मन बार बार बदलता रहता है, इसलिए उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यह रावण से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।